अच्छा नाजिया मैम, आपने नीचे शायद हेडलाइन देख ही ली होगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मेजरली बात की जाए तो 16 मेजर एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन अनाउंस हुई है। उसके अलावा 92,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए, जो बहुत सी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। क्या राय रखती है सबके बारे में? डेफिनेटली देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वोट के लालच में तो कोई कुछ काम नहीं किया है। देश के प्रेमी है वो, देश के पुत्र है वो, और मेरी नजर बात तो सही है। में मोदी जी अवतार हैं। और इस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, 10 सालों में इतना कुछ किया है कि जनता ये चाहती है कि अगले 50 साल तक अगर हम ये भारत किसी की छत्र छाया में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज आप देखो, 370 हटने के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। इवन हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड है, बहुत ह्यूमिलिएटेड है, बहुत हैरेस्ड है पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, वो वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है। 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी देखिए, ऐसा है कि हम मुसलमान भारत में तो क्रिएटर हो ही नहीं रहे और कोई क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हैं। भारत जहां पर एजुकेशन में 79% शिक्षित है, वहीं पर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं, दलित से भी पीछे है एडुकेशन में। तो क्रिएटिव और क्रिएटिविटी ये मुसलमान के मजहब की किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए, हम हर रोज बचपन से लेकर के जवानी तक और हर रोज हमारे इस्लाम धर्म के जो इमाम है, मौलवी हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, ये क्या चिल्लाते रहते हैं, ये क्या बोलते रहते हैं? अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। तो फिर भैया, काहे के लिए जाते हो डॉक्टर के पास? काहे इंटीरियर डिजाइनर को बुला करके अपना घर बनाते हो? काहे के लिए जाते हो होम्योपैथिक वालों के पास? काहे के लिए टेक्नोलॉजी के सामान इस्तेमाल करते हो? मतलब हर एक स्टेप पर मुसलमान मदद अच्छे से ले लेता है, पर बाद में उनको कोस भी देता है कि नहीं, हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा जब भी अच्छा होता है, हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से जब भी अच्छा होता है, तो हमें ये सिखाया जाता है कि बोल दो अल्लाह ने किया। और जब हमारे साथ बुरा होता है तो बोल दो कि हमारे कर्मों का नतीजा है। अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, हिंदू धर्म में एक चीज है कि भगवान उनको सिर्फ नहीं देता है जो उनकी दिन रात पूजा करता है। ये भगवान ने साफ लफ्जों में कहा है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी मैंने पढ़ा है कि जैसी आपका कर्मा होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बात तो सही है। कि आप दिन रात भगवान के चरणों पे हैं तो ही आपके साथ भला होगा, और आप भगवान के चरणों पे नहीं है या आप भगवान को नहीं मान रहे तो आपके साथ भला नहीं होगा। ये चीज नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है कि भगवान और ईश्वर से ना डरो, अपने कर्मों से डरो और कर्म को अच्छा करो। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी। ये श्रीमद् भगवत गीता बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेक और फैब्रिकेट स्टोरी जो हमारे इस्लाम मजहब में बताई जाती है ना, ये सबसे बेबुनियाद है। दूसरी चीज है, हमारा इस्लाम कहता है कि हम ऑर्गन जो है वो हम डोनेट नहीं कर सकते, या अपने शरीर को हम डोनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए मुसलमानों की तो वो दूसरे से ले जरूर लेता है, आराम से ले लेता है है ना। कितने आराम से लेता है कि नहीं भाई, हमारी किडनी खराब हो गई है, अब आप दे दो, कोई तो डोनर मिल जाए, हम ये पैसा दे देंगे, हम वो पैसा दे देंगे। तीसरी चीज मैं आपको महविश बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ हमेशा मेरा बहुत एंटरटेनिंग सेशन रहता है, तो मैं उसको और एंटरटेनिंग करना भी चाहती हूँ। और मेरे साथ तो वो नहीं है कि भाई आपका मैं पासपोर्ट देखना चाहूंगी और ये सब करना चाहूंगी। मैं तो सिंपल सी साधारण सी औरत हूँ।
तो देखिए, हम मुसलमान चाहे पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, हम लोग हिंदुओं को काफिर बोलते हैं और हिंदुओं को अपनी औकात में नहीं लाने के लिए हर वो हथकंडे अपनाते हैं मुसलमान जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के तो बिल्कुल खिलाफ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, अब आती है बात कि हमारे भारत में एक शाही इमाम है, शाही इमाम है इमाम बुखारी साहब, और उनके इकलौते बेटे हैं जिनका नाम है सैयद शाबान बुखारी, और वो इमाम भी बने हैं, वो भी अब शाही इमाम बने हैं। बुखारी साहब को हमारे भारत के मुसलमान नबी बोलते हैं, उनका हाथ पैर चूमते हैं, उनका हाथ लेकर के मतलब सजदा करते हैं, चुमा चुमी करते हैं, और वो कपड़े भी वैसे पहनते हैं, मतलब अपने आप को नबी जैसा प्रिटेंड करवाने के लिए ही वो वैसे कपड़े भी पहनते हैं। अब इनके जो बेटे हैं सैयद शाबान बुखारी, इन्होंने लव मैरिज किया है एक हिंदू लड़की से, ठीक है, इकलौता बेटा है शाही इमाम साहब का, और इन्होंने लव मैरिज किया है एक हिंदू लड़की से। इनकी शक्ल देखिए पहले मैं आपको इनकी शक्ल दिखाती हूँ, दिखाई दे रहा है? जी दे रही है। ये है शाही इमाम बुखारी के इकलौते बेटे जिन्होंने हिंदू से शादी की है। अब इनका असली रूप देखिए आप, ये मुसलमानों के भीड़ में जाते हैं, जब फोटो खिंचाना होता है तो बड़ा साफा वाफा लगा करके जाते हैं, और इनकी असली जिंदगी और बीवी की देखिए, क्या मस्त जीन्स पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, और ये शाही इमाम के बेटे हैं, मस्त कूल बॉय, हैंडसम बॉय बन करके घूम रहे हैं। और गाड़ी देखिए तकरीबन करोड़ों की गाड़ी है, ये देखिए। ओह गॉड, अरे कहना क्या चाहते हो? नाजिया मैम आरवी राजपूत है कोई, एक ये और एक शिव रॉक है, वो काफी देर से मैसेज कर रहे हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन है, प्लीज इनको हेलो बोलते हैं। थैंक यू, हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। अब आती है बात कि हिंदू जिस लड़की से उन्होंने शादी की है, ये रही वो, दिखाई दे रहा है? ये नबी है हमारे भारत, ये हिंदू लड़की है। हाँ, ठीक है। तो अब इसको मुसलमान किया इन्होंने। हाँ, लव जिहाद किया है। अब इसके बाद फिर उस हिंदू लड़की के पेट से ये बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, बात को समझिएगा गौर से। उस हिंदू लड़की के सनातनी लड़की के पेट से ये बेटा पैदा हुआ है, और अब आने वाले 20 साल के बाद भारत का नबी, भारत का शाही इमाम ये बनेगा, ठीक है, आने वाले 20 साल के बाद। तो भैया, सनातनी बेटी के पेट से पैदा हुआ औलाद, जिसके खून ने उसको सींचा है, जिसके पानी ने उसको पेट में सींचा है, और उसको आप नबी बोल रहे हो और हिंदू को आप काफिर बोल रहे हो। कहाँ का न्याय है भैया, कहाँ का न्याय है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, कहाँ का न्याय है? तो ये दोहरी शक्ल लेकर के जो मुसलमान घूमते हैं ना, ये जो बहरूपिया बन करके जो मुसलमान घूमते हैं ना, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल करके मुसलमान घूमते हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छा कंटेंट था हमारी पाकिस्तान बहन की तरफ से। दोस्तों, बात करें वीडियो के कंटेंट की, तो ये वीडियो का कंटेंट था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो भारत और पाकिस्तान के फ्लैग में से किस फ्लैग को फाड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, बात करें, जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही, हर देश में बहुत से अजीब तरह के लोग होते हैं जो रियल में किसी का तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बट जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो या उसको भला बुरा कहने की बातें आती हैं, तो वो करते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला इस वीडियो में। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया के फ्लैग को पूरी रिस्पेक्ट दी, नहीं फाड़ा, यहाँ तक कि कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोले। बट कुछ जाहिल लोग थे, मदरसा छाप लोग थे, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जिनके अंदर कुछ सहूलियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वो बोल रहे थे कि 5,000 रुपये के लिए वो इंडिया का फ्लैग फाड़ देंगे। अब एक गधों, इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या होता है? इंडिया वाले तो बार बार पेल के चले जाते हैं, प्याज भारत का खाते हो, टमाटर भारत के खाते हो,
जब से बिजनेस बंद हो गया तब से इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, जिसका जिक्र एक भाई साहब ने किया भी कि हम इंडिया का फ्लैग क्यों फाड़ें, हम प्याज टमाटर तो भारत से ले रहे हैं, जब से भारत ने देना बंद कर दिया हमारे देश में महंगाई आ गई। और बात सही है, तो इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या मतलब है। हम जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ़्लैग की करते हैं उतनी ही ज़्यादा इंडिया की फ़्लैग की करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और सच्ची बात थी दोस्तों। पाकिस्तानियों को ये हकीकत अब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि किसी भी देश का, भारत की बात नहीं है, किसी भी देश के फ्लैग के साथ फाड़ना तो बहुत दूर की बात है, या किसी भी देश के नेशनल को या फ्लैग को कुछ गलत कहना ही नहीं चाहिए। आप हमारे देश का फाड़ेंगे हमारे ही देश में, हालांकि ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के फ्लैग को फाड़ देंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे इंडिया में। और पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से नमूने हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इंडिया के फ्लैग को फाड़ने की बात नहीं करी। यहाँ तक कि कहा 5,000 नहीं या 50,000 देंगे फिर भी हम नहीं फाड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और